उस आत्मा से, उस ब्रह्म से अलग बताया। उन्होंने कहा कि दूसरा शुद्ध अहंकार, सब मैं ही मैं हूं, मन भी मैं, इंद्रियां भी मैं, बुद्धि भी मैं कौन? मैं वो, मैं जो चेतन परब्रह्म परमात्मा जो सारी सृष्टि में व्याप्त हूं, मैं ही वो शरीर हूं, मैं जो वो हूं, वो सब वस्तु भी हूं, धरती चंद्रमा आकाश तारे आदि भी मैं ही हूं, पेड़ पौधे भी मैं हूं, जानवर भी मैं हूं, पक्षी भी मैं हूं, सर्वम ब्रह्मम, मुझसे अलग कोई नहीं। दोनों मार्ग आपको एक ही लक्ष्य पर ले जाएंगे, दोनों मार्ग आपको मुक्ति देने के लिए सक्षम है। मैं शरीर मन इंद्रियां बुद्धि नहीं, इनसे अलग शुद्ध चेतन आत्मा हूं, या मैं जो चेतना हूं वो ही सब कुछ हूं, सर्वम ब्रह्मम। दोनों ही आपको वो मुक्ति दे सकते हैं। माता जी ने कहा सिंपल, प्रेम। How do you define success? Success is often equated with the wealth you have amassed, and I feel even that is important and plays a great role to a great extent. To be happy, you need to have money with you. मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो 40 साल के पहले 300 रुपए की नौकरी करता था और आज 10,000 करोड़ का मालिक है। आज वो कहता है कि मैं जो 40 साल पहले 300 रुपए कमाता था, मैं ज्यादा सुखी था। 10,000 करोड़ का मालिक, 3 बेटे, 3 बहुएं, पोते पोतियां, हरा भरा घर, समाज में हर जगह इज्जत, नाम, ऐश्वर्य, किसी चीज की कोई कमी नहीं। उस आदमी का कन्फेशन ये है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था मैं सुखी था। इट इज, आई एग्री कि जब तक आपके पास नहीं होता है तब तक आपको लगता है कि वो मिलने से मैं सुखी हो जाऊंगा, और उसके मिलने से हम थोड़ा सुख का अनुभव करते भी हैं। वी एक्सपीरियंस ऑल द प्लेजर्स विच दैट मनी, वेल्थ, फेम, नेम कैन बाई, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। But as you start indulging in it, और आप एक गोल तक पहुंच जाते हो, do you remain contented? हमारी डिजायर फुलफिलमेंट कभी भी रुकती नहीं है। एक गोल पे पहुंचने के बाद में नेक्स्ट गोल। धीरूभाई अंबानी का गोल था कि मुझे, जब वो पेट्रोल पंप में काम करता था तो ये गोल था कि ये पेट्रोल डीजल जहां से आता है मुझे उसका प्लांट लगाना है। वो लग गया, उसका लक्ष्य आगे बढ़ गया, क्योंकि ये तो मेरा हो गया प्रॉपर्टी, आई पोसेस इट। नाउ मुझे वर्ल्ड का बिगेस्ट बनना है, फिर वो हो जाएगा तो फिर तीसरा हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, सुख सुविधा की जरूरत है, बट देन अनलेस यू बिकम कंटेंटेड एट सम लेवल, you will never be happy. And to be happy, you have to be contented. And the secret of success is in contentment. Because the more you are at peace within, your potential increase much more. You are able to project your potential powers much more than running behind them. Concept ये होता है. If anybody follows, I am sure he's a successful person. Maybe people may not call him, कोई बोले कि नहीं ये successful नहीं है, but if he's fully at peace within, fully contented, at least personally I look at him as a successful person. No, but to have contentment, doesn't it mean you have to have some money? Then only contentment you can get. Not required. And everybody would agree that the past was better than what we are today. We were very much happy in the old times. I think everybody will agree. Very right. But that doesn't mean not having money can give you contentment and happiness. See, I never said let us not have it. No, but does it play a role?
it plays a major role, I feel. It ultimately, what plays a major role is purely your inner state. Is there a parameter? Is there a parameter that by having so and so, I'll be happy? Can that be a parameter? I don't think there's a parameter. All of us who are sitting here have different amount of money, wealth with them. Isn't it? किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा. कई ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा है तो कंटेंटेड है, कई ऐसे हैं जिनके पास कम है तो भी कंटेंटेड है, कई ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा है तो भी कंटेंटेड नहीं है. It is up to an individual to set a limit. These are very, very individualistic concepts. There's no general rule or a parameter कि इतना होने से कंटेनमेंट आ जाएगा, इतना होने से खुशी मिलेगी, इतना होने से सुख मिलेगा. मुझे लगता नहीं है कि वो कोई पैरामीटर है क्या फिक्स्ड. ईच वन हैज टू डिसाइड कि मुझे क्या चाहिए. होना ये चाहिए कि ऑब्वियसली वी आर ऑल वर्किंग फॉर समथिंग. खाली कोई नहीं बैठे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एंड एवरीबडी वांट्स टू बी प्रोग्रेसिव. नथिंग रॉन्ग. व्हाट इज रॉन्ग इज द फीलिंग ऑफ पॉजिटिवनेस. भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अगर किसी के पास में बड़ी गाड़ी है, बड़ा मकान है, बड़ा बंगला है, सब नौकर चाकर है, उसका ये अर्थ नहीं है कि उसे उसका अनुभव नहीं करना चाहिए. वो उसे उसके प्रारब्ध कर्मों से मिला है, लेकिन उसको उसमें इतना उलझ नहीं जाना चाहिए कि उसमें ही वो रम करके इतना रम जाए कि वो उससे आगे की चीज को सोच ही न सके, देख ही न सके और उससे आगे न बढ़ सके. वो गलत है. सो आई बिलीव कि हर एक का इंडिविजुअल पैरामीटर हो सकता है, और एक बार हम पैरामीटर फिक्स कर दें रीजनेबली, अगर मेरे पास एक मकान है, एक गाड़ी है, आई विल बी हैप्पी. उससे ज्यादा जो भी है बोनस है मेरा. फर्स्ट क्लास इज ऑलवेज हैप्पी. बोनस इज ऑलवेज, इट गिव्स यू हैप्पीनेस. वो हर एक को लिमिट बांधनी पड़ेगी. आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको शुभकामनाएं और प्रणाम. मैं डॉक्टर ओम प्रकाश. आज इस अवसर पर आपसे हम सुनना चाहते हैं. बहुत लोग आज गुरु बनाने में बहुत कंफ्यूज है. स्टार्टिंग में ही ये सब्जेक्ट आ गया था कि गुरु कौन है. उसके कुछ पैरामीटर्स यही हैं कि आप जिसके पास जाओ, गुरु समझ के जाओ, तो सबसे पहले आपका मन शांत हो जाए वहां पर जाने से. दूसरा, आप कई प्रश्न लेकर भी जाते हो तो वहां पर आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है. ये और एक इंडिकेशन है कि आप सही जगह हो. तीसरा, जिस किसी के पास भी आप गुरु समझ कर जाते हो, वापस वहां से जाने के पश्चात भी आपका मन बार बार कहे कि वापस जाना है. आप जा सको या न जा सको अलग बात है, लेकिन मन कहे कि जाना है, उसके पास जाना है, कैसे भी टाइम निकाल के बैठना है, चाहे आप साल में एक ही बार जाओ, लेकिन मन में ये बार बार अगर आए तो समझ लीजिए आपके लिए वो काफी हद तक सुटेबल गुरु है. चौथा, आप उसके पास जाइए जो आपको आपके बंधनों से छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहा है. बंधन शुरू होते हैं आप जिस स्टेट में हो, उसी स्टेट से आपकी वो जर्नी आगे करा रहा हो. आपकी स्टेट जो भी है, उस स्टेट में आपके कुछ वीकनेसेस, कुछ नेगेटिविटी हैं. सबसे पहले वो आपको उन चीजों को दूर करवाएगा. वो कहेगा, ओम जी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप में ईगो है, कम कीजिए. आपको गुस्सा आता है, कम कीजिए. आपको एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, कम कीजिए. हो सकता है वो ऐसे शुरू करेगा. समझ लीजिए कि वो मेरा भला ही चाह रहा है, क्योंकि आपको भी पता चलेगा, अंदर हर कोई जानता है कि मेरे में बुराइयां क्या है, वीकनेसेस क्या है, और कोई निर्भय होकर के अगर पॉइंट आउट करता है तो समझ जाइए आपके लिए वो गुरु है. वहां से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है, और वो आखिरी तक आपको ले जाने की कोशिश अगर कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो एक सुटेबल गुरु आपके लिए है. ऐसे करके कुछ हमारे पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे, एक रिवाइव करने के लिए, रिव्यू करने के लिए. और कोई प्रश्न? साधना में जब जाते हैं ध्यान हो तो माइंड बहुत अपसेट होता है, इतने विचार आते हैं
उसका कोई संबंध ही नहीं रहता, तो सब्सिडाइज कैसा है उसके ऊपर सामने आगे नहीं बढ़ सकते। किसके आते हैं विचार? विचित्र विचित्र विचार आते हैं, कोई संबंध ही नहीं है। कौन कौन सोचता है? माइंड में आते हैं विचार, किसके माइंड में? हमारे खुद के माइंड में। आपके माइंड में? तो आप कौन हो? आप तो बताए हम आत्मा है, अनुभव नहीं कि अनुभव में जा रहे हैं तो पहले ये ऑब्स्टेकल आती है। जैसे समझ लीजिए मैं ऐसे ऐसे कुछ करूं, मैं मुंह बनाऊं, कुछ बहुत सोच रहा हूं, मैं हिल रहा हूं, डुल रहा हूं, इससे आपको कुछ फर्क पड़ता है? तो जब आपसे अलग कोई चीज है और वो सोच रही है, उसके अंदर विचार आ रहे हैं, उसमें थॉट्स आ रहे हैं, तो आपका क्या गया? मैं सिर्फ ये बताने के लिए कह रहा था कि ऐसे नहीं बैठ जाइए। हम ही कहते हैं कि हमारे माइंड में बहुत विचार उत्पन्न होते हैं, विच मीन्स हम उससे कोई अलग अस्तित्व रखने वाले हैं। एक तो आप ये समझो कि मैं बहुत विचलित रहता हूं, और ये कह दो कि मेरा मन विचलित बहुत रहता है, मेरे मन में विचार आते हैं। जब जब आप कहोगे कि मेरे मन में विचार आते हैं, तो आप खुद कह रहे हो कि कोई चीज एक मेरी है और उसमें विचार बहुत आ रहे हैं। आप उसको कहिए कि भाई विचार मत लाओ। जैसे मेरे सामने बच्चा है, परेशान हो रहा है, बदमाशी कर रहा है, मैं कहता हूं बदमाशी मत करो, फिर भी कर रहा है बदमाशी, तो क्या करूंगा मैं? मेरे लिए बेस्ट है कि उसको बैठ के उसकी बदमाशियों को भी एंजॉय करूं मैं, बनिस्बत के कि मैं डिस्टर्ब हूं, तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो वैसे ही अगर आपका मन विचार को नहीं रोक पा रहा है, आंख बंद करके उसको एंजॉय कीजिए। आप जब उसको एंजॉय करेंगे, साक्षी भाव से उसे देखेंगे, तो भी आप अपने लक्ष्य की तरफ ही बढ़ रहे हैं। वो भी आपका ध्यान हो गया, क्योंकि आप अपने आप को मन से भी अलग कर करके, मन से अलग वस्तु समझ करके आप साक्षी भाव से उसे देख रहे हैं। ये बहुत ही उत्तम ध्यान हो जाता है। विचार आता है, आने दीजिए, मेरे पापा क्या है, उसकी प्रॉब्लम है। और जैसे ही साइंस क्या होता है कि जब आप थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हो, थॉट्स ज्यादा आती है। आप थॉट प्रोसेस से अपने आप को सेपरेट कर लो और साक्षी भाव से किसी बदमाश लड़के को आप साक्षी भाव से देखते जाइए, ऐसे देखते जाइए, कुछ नहीं बोलिए उसको, 2 मिनट में बदमाशी बंद कर देगा। और उसको डांटते जाइए तो ज्यादा करता जाएगा, रोकने की कोशिश की तो और ज्यादा करेगा, चुपचाप हो जाइए, बंद कर देगा। वैसे माइंड का काम है। थॉट प्रोसेस से आप अपने आप को अलग कर लीजिए, थॉट्स ड्रॉप डाउन, अपने आप बंद हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को सेपरेट करके मैं उससे अलग कॉन्शियसनेस, चेतना, और उसको देखते जाइए कहां से आ रही है, कहां जा रही है। उसमें थॉट को एनालाइज मत कीजिए, ये अभी विचार क्यों आया, मुझे तो 11 बजे पेमेंट लाने जाना है, अभी क्यों आया, ये विचार उत्पन्न मत कीजिए। ये 10 साल पुराना विचार क्यों उत्पन्न आया, आज उसका क्या संबंध है, ये भी विचार मत उत्पन्न कीजिए। आ गया, आने दीजिए, चला गया, जाने दीजिए, उसे रोकिए मत। उस एक विचार के पीछे दूसरा विचार उत्पन्न मत कीजिए और उसको जज मत कीजिए। उस विचार में वो विचार शक्तिहीन हो जाएगा। और जैसे उसको लगेगा कि मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो मन भी बोलेगा बेकार में मैं क्यों विचार उत्पन्न करूं, चुपचाप बैठ जाओ, बंद कर देगा, नेगलेक्ट करना। अपने आप रोकने की कोशिश करोगे ज्यादा आएगा। जैसे वो बंदर वाली कहानी है ना, आपको पता है ना, बताया था एक बार, दूसरों को पता है। एक साधु, एक आदमी था, बहुत ध्यान करता था, 20 साल तक ध्यान की साधना की, निर्विचार स्थिति में पहुंच जाता था, समाधि भी उसका भी